हाँ तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ अनुमानित प्रश्न अपनी मातृभाषा हिंदी विषय से बिहार बोर्ड का, जो इस साल परीक्षा होने वाले हैं 2022 में। तो उन प्रश्नों को देखें। पहले तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो 50 अंक के पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न रहते हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित, जैसे कि अ, न, प, ट, ग आदि का उच्चारण स्थान क्या है। दूसरा प्रश्न लिंग निर्णय से रहेंगे, जैसे फुनगी, पीतल, सोना, ये सब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तीसरा प्रश्न संज्ञा से संबंधित, जैसे आंसू कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, अल्पिन कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न रहेंगे संधि विच्छेद से संबंधित, जैसे कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सतजुर्जन। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा, सतजुर गुरु। 5वां नंबर प्रश्न रहेंगे समास से संबंधित, जैसे कि नीलकमल कौन समास है, कर्मधारय समास। दीनदयाल कौन समास है, तत्पुरुष समास। छठा प्रश्न काल से संबंधित रहेंगे, जैसे वह खा भी सकेगा कौन काल होगा, संदिग्ध भविष्यत काल। 7वां उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने विध होते हैं एवं रचना की दृष्टि से शब्द के कितने विध होते हैं, ये प्रश्न रहेंगे। 8वां विलोम शब्द रहेंगे, जैसे कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अकाल का विलोम क्या होता है, दानी का विलोम क्या होता है, सद्बुद्धि का विलोम क्या होता है। तो मित्रों बताते चले, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अकाल का सुकाल, दानी का सुम, सद्बुद्धि का दुर्बुद्धि, ये सब इसके विलोम शब्द होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 10वां नंबर में विशेषण की परिभाषा एवं भेद से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 11वां नंबर में शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे भगवान के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप क्या होगा, भगवान के अनेक नाम हैं। 12वां प्रश्न नजम्मा कौन थी रहेंगे। 13वां प्रश्न लक्ष्मी का पति कौन था, या लक्ष्मी का पति कहाँ रहता था। 14वां नंबर प्रश्न रहेंगे ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, उत्तर होगा उड़िया भाषा की। 15वां प्रश्न सावर दैया का जन्म कब हुआ था, उत्तर होगा 10 अक्टूबर 1948 बीकानेर राजस्थान। 16वां प्रश्न माँ कहानी के रचनाकार कौन है, उत्तर होगा ईश्वर पेटलिकर। 17वां प्रश्न लोकोक्ति से संबंधित रहेंगे, बंदर के हाथ में नारियल लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, उत्तर होगा अयोग्य व्यक्ति के हाथ में योग्य वस्तु लग जाना। उसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है, उत्तर होगा आवश्यकता से बहुत कम। 18वां नंबर प्रश्न मुहावरा से संबंधित, आंखों में अंगारा छाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, उत्तर होगा अत्यधिक क्रोध आना। 19वां नंबर प्रश्न चितंबरा, उच्छ्वास, युगांत, वीणा ग्रंथि किसकी रचना है। ये सब जो रचनाएं हैं एक इनकी है, उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। 20वां प्रश्न दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, उत्तर होगा अर्धनारीश्वर, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। 21वां प्रश्न सुमित्रानंदन पंत किस काल के कवि हैं, उत्तर होगा छायावाद काल। 22वां प्रश्न अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, उत्तर होगा कवि ने कहा। 23वां नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ और कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 24वां प्रश्न आविन्यो कहाँ स्थित है, उत्तर होगा फ्रांस में। 25वां प्रश्न शिक्षा का ध्येय गांधी जी किसे मानते हैं, उत्तर होगा चरित्र निर्माण। 26वां प्रश्न बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती किस पाठ से ली गई है, उत्तर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रहेंगे, जैसे जिसका गर्दन सुंदर हो, क्या उत्तर होगा इसका उत्तर होगा सुग्रीव। जिसका गर्दन सुंदर हो, उत्तर क्या होगा सुग्रीव। 28वां प्रश्न पर्यायवाची शब्द से रहेंगे, जैसे चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गंगा, यमुना, गाय, सूर्य आदि के पर्यायवाची शब्द लिखने रहेंगे।
इसमें से कोई एक रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से उसका उत्तर लिखना रहता है। 29वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अर्थात बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे मुख्य रूप से? इसका उत्तर होगा शहनाई। 30वां प्रश्न उपसर्ग से संबंधित रहेंगे, जैसे प्रहार, आहार, लोहार आदि में कौन सा उपसर्ग है? 31वां प्रश्न प्रत्यय से संबंध, जैसे कि लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू। मंदिर में कौन सा प्रत्यय है? इर। मोहक में कौन सा प्रत्यय? अक। 32वां प्रश्न गुरु नानक किस काल के कवि थे? उत्तर होगा गुरु नानक भक्ति काल के। 33वां प्रश्न भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, किस पाठ से वर्णित वाक्य है? फिर से प्रश्न को सुन ले। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, किस पाठ से वर्णित वाक्य है? उत्तर भारत से हम क्या सीखें। 34वां प्रश्न हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? उत्तर होगा दुष्चक्र में सृष्टा। 35वां प्रश्न समसामयिक कवि कौन है? उत्तर होगा वीरेन डंगवाल। 36वां प्रश्न बीज की फूली हुई छत के भीतर से में कौन कौन कारक हैं? तो यहाँ 2 वाक्य हैं एक साथ। पहला बीज की फूली हुई, तो यहाँ संबंध कारक, और दूसरा उसमें जो वाक्य है छत के भीतर से, यहाँ करण कारक होगा। 37वां प्रश्न लौट कर आऊंगा फिर किसकी रचना है? उत्तर होगा जीवनानंद दास। 38वां प्रश्न सातरी तरार तिमिर के रचनाकार कौन है? उत्तर जीवनानंद दास। 39वां प्रश्न लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? उत्तर होगा प्रयाग शुक्ल। 40वां प्रश्न मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किसने किया? उत्तर होगा धर्मवीर भारती। 41वां प्रश्न रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? उत्तर होगा जर्मन भाषा। 42वां प्रश्न राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किसने लिखा? उत्तर होगा गुरु नानक। 43वां प्रश्न गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? उत्तर होगा निर्गुण भक्ति धारा। 44वां प्रश्न रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले कवि कौन थे? फिर से प्रश्न सुने। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले कवि कौन थे? उत्तर होगा घनानंद। 45वां प्रश्न रीति काल के रीति मुक्त कवि कौन थे? उत्तर होगा घनानंद। 46वां प्रश्न प्रकृति सौंदर्य के विख्यात कवि कौन थे? उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। 47वां प्रश्न नौबत खाने में इबादत साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? उत्तर होगा व्यक्ति चित्र। 48वां प्रश्न इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? उत्तर होगा ललाई सिंह यादव। 49वां प्रश्न है जाति भेद का उच्छेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट। जाति भेद का उच्छेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट, किस सम्मेलन में संपादित किया गया? उत्तर होगा जाति पाति तोरक मंडल लाहौर सम्मेलन में। 50वां एवं अंतिम प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सजग का विलोम क्या होगा? उत्तर होगा सजग का सुप्त। अब 2 अंक स्तरीय प्रश्न जिनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो 5 प्रश्न यहाँ उपस्थित है। पहला प्रश्न मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। दूसरा प्रश्न है साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरे से आगाह करता है। तीसरा प्रश्न खालिश बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। चौथा प्रश्न कवि अगले जन्म में क्या क्या बनना चाहते हैं और क्यों। 5वां प्रश्न बिरजू महाराज की अपने
शागिर्दों के बारे में क्या राय है। अब व्याख्यात्मक प्रश्न काव्यखंड से 5 अंक के रहते हैं। इसमें पहला रहेंगे, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णुनी मन कुंठित की व्याख्या करें, या चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, इन दोनों में से कोई एक का व्याख्या निश्चित रूप से रहेंगे। अब गद्य खंड से व्याख्यात्मक प्रश्न कहाँ से रह सकते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, की व्याख्या करें। साथ ही इस पाठ से सभी व्याख्यात्मक प्रश्न देख लें। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से। अब अनुमान लगाते हैं कि निबंध की क्या स्थिति रहेगी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, वृक्षारोपण, छात्र जीवन, बसंत पंचमी आदि किसी एक पर निबंध रह सकते हैं। तो मित्रों, मात्र यह एक अनुमानित प्रश्न ही हैं। तो संपूर्ण बीटीवीसी की पुस्तक को देखें, साथ ही इन प्रश्नों को निश्चित रूप से माइंड में रखें और याद कर लें। ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।